हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर फर्स्ट, रेशनल नंबर्स, जिसकी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट है। इस चैप्टर के अंदर सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है जिसके अंदर भी 3 क्वेश्चंस ओनली है, राइट। मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट डिस्कस किया है इसका। अगर आप इंट्रोडक्शन पार्ट देखोगे तो वो बहुत डीप मैंने वहां पर डिस्कस किया है और वहां पर बहुत सारे क्वेश्चंस, अप्रोक्स 25 to 30 क्वेश्चंस मैंने वहां पर डिस्कस किए हैं अच्छे लेवल के, राइट। तो वो क्वेश्चंस आप जरूर लगा लेना जिससे कि आपको एक आइडिया हो जाएगा, क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर सिर्फ 3 क्वेश्चन है इस चैप्टर के अंदर। तो आप सोच सकते हो कि इसके अंदर तो सफिशिएंट नॉलेज है, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इसका इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर देख के जाना, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चंस, जितने भी वैरायटीज के क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो मैंने वहां पर डिस्कस किए हैं। तो मैं फिर से कहूंगा, आपको रिकमेंड करूंगा कि वो पार्ट आप इंट्रोडक्शन जरूर देखिएगा, राइट। तो चलो एक्सरसाइज 1.1 हम डिस्कस करते हैं फटाफट से। 3 क्वेश्चंस ओनली है यहां पर, और वो भी बहुत इजी टाइप के, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहां पर आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टीज यहां पर यूज हो रही है, राइट। कौन सी प्रॉपर्टीज यहां पर यूज हो रही है वो आपको यहां पर बतानी है। सिंपल कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, तो समझने की कोशिश करना। बहुत इजी है। अगर प्रॉपर्टीज के बारे में पता है तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं हमारे पास में, क्लोजर प्रॉपर्टी होती है, राइट, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है, राइट, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होती है, बहुत सारी हमारे पास में आइडेंटिटीज प्रॉपर्टीज होती है, राइट। तो यहां पर हमें बताना है कि कौन सी यहां आइडेंटिटीज लग रही है। तो यहां पर देखो क्वेश्चन है हमारे पास में, माइनस का 4/5 जो है उसको मल्टीप्लाई किया जा रहा है 1 से, इज इक्वल टू 1 इंटू -4/5। अब यहां पर आपको देखना है कि जब भी यहां पर 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब है कि कोई भी वैल्यू अगर 1 से मल्टीप्लाई होती है, कोई भी वैल्यू अगर 1 से मल्टीप्लाई होती है तो रिजल्ट हमें 1 ही मिलता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल समझने की कोशिश कीजिएगा कि कोई भी एक नंबर है ए को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो रिजल्ट हमें ये ए ही मिलेगा, राइट। तो ए ही हमें क्या मिलता है, रिजल्ट मिलता है। तो ये कौन सी आइडेंटिटीज होती है, ये होती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो यहां पर ये जो 1 है ये एक तरह से मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, राइट। तो यहां पर हम कह सकते हैं 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है यहां पर, मल्टीप्लिकेटिव। तो 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। किसी भी नंबर को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें रिजल्ट क्या मिलता है, हमें रिजल्ट मिलता है वो नंबर ही। तो हम बोलेंगे ये 1 जो है वो एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, राइट। समझ में आ गई बात। ए इंटू 1 करेंगे तो ए, तो इस नंबर को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो रिजल्ट हमें -4/5 ही मिलेगा, या 1 को मल्टीप्लाई करूंगा माइनस के 4/5 से तो रिजल्ट हमें माइनस का 4/5 ही मिलेगा। तो ये आइडेंटिटी हमारी कौन सी हो गई है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। सेकेंड पार्ट देखते हैं, सेकेंड पार्ट में क्या है। सेकेंड पार्ट है 13/17। सिर्फ आपको यहां पर आइडेंटिटीज ही बतानी है कि कौन सी आइडेंटिटीज यहां पर यूज हो रही है। इंटू माइनस का 2/7 इज इक्वल टू -2/7 मल्टीप्लाइड बाय -13/17। अब इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन के अंदर 13/17 मल्टीप्लाइड बाय -2/7 है और इक्वल टू -2/7 इंटू -13/17 है, राइट। तो यहां पर हो क्या रहा है, यहां पर आपका क्या हो रहा है, ए को मल्टीप्लाई किया जा रहा है बी से और बी को मल्टीप्लाई किया जा रहा है, मतलब सिर्फ आपकी पोजीशन चेंज की जा रही है। 13 मल्टीप्लाइड बाय 17 इंटू -2/7, और -2/7 को इस बार राइट हैंड साइड में -2/7 को पहले रखा है और 13/17 को बाद में रखा है। माइनस का 13/17 है, माइनस है, सॉरी यहां पर माइनस है, तो माइनस का 13/17 को बाद में रखा जा रहा है, राइट। तो इन दोनों का आंसर आपका सिमिलर आएगा, तो पोजीशन से कोई फर्क पड़ रहा है नहीं। यहां पर कौन सी आइडेंटिटीज लग रही है मैं आपको एक बार बता देता हूं। यहां हो रहा है भैया, ए को मल्टीप्लाइड किया जा रहा है बी से, या फिर आप कह सकते हो बी को मल्टीप्लाइड किया जा रहा है ए से। ए इंटू बी जो होता है वो बी इंटू ए के इक्वेलेंट हो रहा है, मतलब यहां पर मैं पोजीशन चेंज कर रहा हूं। इस वाली एलएचएस में बी हमारा सेकंड पोजीशन पे था, आरएचएस में बी अपना फर्स्ट पोजीशन पे, मतलब कुल मिला के हमने पोजीशन को चेंज किया। तो पोजीशन को चेंज करने से क्या आंसर में कोई वेरिएशन आएगा, नहीं आएगा। तो यहां पर कौन सी आइडेंटिटीज लग रही है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कि पोजीशन चेंज करने से कोई वेरिएशन नहीं आता है मल्टीप्लिकेशन के अंदर। जैसे कि फॉर एग्जांपल समझाने की कोशिश करता हूं, 7 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं, या फिर मैं 4 को पहले रख दूं और 7 को बाद में रख दूं, तो रिजल्ट तो हमारा 28 ही आना है, या इसमें कोई डिफरेंस आएगा,
नहीं आएगा। तो सिंपल सी बात है, ये कौन सी प्रॉपर्टीज होती है, ये होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो a इंटू बी बराबर होता है हमारा, इक्वल होता है b इंटू ए के। तो कौन सी प्रॉपर्टीज लग रही है यहां पर, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी के बारे में हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, डीपली डिस्कस किया है सारी प्रॉपर्टीज, वहां पर आप समझोगे तो बहुत अच्छे से आपको ये चीजें समझ में आएगी, राइट। चलो थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट है, देखते हैं थर्ड पार्ट क्या है भाई। थर्ड पार्ट हमारे पास में है, माइनस का 19/29 को मल्टीप्लाई किया जा रहा है 29 अपॉन -19 और रिजल्ट हमें मिल रहा है 1। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, जब भी रिजल्ट मल्टीप्लाई, दो वैल्यू को जब भी मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट 1 मिलता है, तो वहां पर कौन सी आइडेंटिटीज लग रही है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। देखो हो क्या रहा है यहां पर, ये जो माइनस का 19/29 है, तो -19/29 को अपन इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसका रेसिप्रोकल मतलब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दो, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दो। यहां पर न्यूमरेटर -19 है, तो देखो यहां पर इस वाली में -19 डिनोमिनेटर में चल गया, राइट। तो रेसिप्रोकल क्या होता है कि कोई अगर नंबर a बाय बी के फॉर्म में है, तो a बाय बी का रेसिप्रोकल हमारा क्या होगा, b बाय a होगा, मतलब इसका उल्टा कर दो। तो b बाय a से अगर जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो a से a रिड्यूस हो जाएगा, b से b रिड्यूस हो जाएगा, तो रिजल्ट हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यही कहती है कि दो वैल्यू को मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट अगर हमारा 1 आ रहा है तो वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, राइट। तो यहां पर -19/29 को मल्टीप्लाई अगर 29/-19 मतलब इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो रिजल्ट हमें 1 मिल रहा है। तो यहां पर कौन सी आइडेंटिटीज मिल रही है, तो हम कह सकते हैं कि भैया a बाय बी को जब मल्टीप्लाई किया जाता है b बाय a से, तो रिजल्ट हमारे को क्या मिलता है, 1। ये कौन सी आइडेंटिटीज होती है, ये होती है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, रेसिप्रोकल आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आइडेंटिटी, राइट। ये लीजिए हमने सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन सेकंड है, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 एज 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3। तो यहां पर अपने को बताना है कि यहां पर कौन सी प्रॉपर्टीज यहां पर लगेगी भैया। तो बताओ भैया कौन सी प्रॉपर्टीज लगेगी। तो देखो यहां पर है अपने पास में 1/3 को मल्टीप्लाई किया जा रहा है 6 इंटू 4/3, है ना, और फिर एज 1/3 इंटू 6 और ब्रैकेट अब की बार यहां पर है और 4/3। तो अगर यहां पर आप देखोगे तो यहां पर गेम चल रहा है सिर्फ ब्रैकेट का, और किसी का भी गेम नहीं चल रहा है, सिर्फ ब्रैकेट का गेम चल रहा है। देखो यहां पर 1/3, अगर इस वाली टर्म्स को देखोगे, ये वाली पूरी 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3, इस नंबर को अगर आप देखोगे तो ये वाला जो नंबर है इस नंबर की इक्विवेलेंट ही है, क्योंकि यहां पर जो आपका यूज हो रहा है नंबर, यहां पर 1/3 है तो यहां पर भी 1/3 है, यहां 6 है तो यहां पे भी 6 है, यहां 4/3 है तो यहां पर भी 4/3, दोनों नंबर सेम है, राइट। लेकिन गेम क्या है, गेम है ब्रैकेट का। यहां पर 6 और 4/3 के बीच में ब्रैकेट लगा हुआ है, और यहां पर 1/3 और 6 के बीच में ब्रैकेट लगा हुआ है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टीज होती है, इसको समझ लेते हैं। तो देखो कोई भी नंबर अगर आपका ऐसे लिखा हुआ है a इंटू बी इंटू सी, ए बी सी, और ब्रैकेट हमारा यहां पर है, वो इक्वल होता है a इंटू बी इंटू सी। अब की बार ब्रैकेट हम a और b में दे देते हैं, राइट। तो देखो यहां पर ब्रैकेट का गेम है, b और c के बीच में ब्रैकेट है, यहां पर a और b के बीच में ब्रैकेट है। जब भी ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो तो वहां पर कौन सी प्रॉपर्टीज लगती है, वहां पर लगती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो ये कौन सी प्रॉपर्टीज है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, राइट। कोई दिक्कत, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो मल्टीप्लिकेशन में हमारी लगती है। तो यहां पर रिजल्ट में कोई वेरिएशन नहीं आएगा, ऑर्डर चेंज होने से, ऑर्डर मतलब ब्रैकेट चेंज होने से इसका कोई डिफरेंस यहां पर क्रिएट नहीं होगा, आंसर सेम आएगा। ए बी सी में कोई भी, मतलब इसको अगर जब हम सॉल्व करेंगे 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3, तो इससे जो रिजल्ट मिलेगा वही रिजल्ट हमारा इससे मिलेगा, तो कोई वेरिएशन यहां पर देखने को नहीं मिलेगा। ये प्रॉपर्टीज कौन सी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज ऑलवेज अ। तो आपको यहां पर क्या बताना है, यहां पर हमें बताना है कि जो रेशनल नंबर्स होते हैं, देखो एक नंबर होता है रेशनल और एक होता है इरेशनल नंबर, राइट। तो रेशनल नंबर के बारे में अपने को बताना है कि भैया दो रेशनल नंबर को जब मल्टीप्लाई किया जाएगा तो उसका रिजल्ट क्या मिलेगा, हमें ये बताना है। तो देखो कोई भी अगर रेशनल नंबर है, सबसे पहले हम रेशनल नंबर्स को समझते हैं कि रेशनल नंबर्स होते क्या है, राइट। फिर इस क्वेश्चन को करेंगे रेशनल नंबर। अब देखो रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, जिनको
हम p बाय क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाय क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। ये चीज यहां पर होती है अपनी, ठीक है। तो रेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम p बाय क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्लियर है बात, समझ में आ रही है? तो हम इसको p बाय क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं जहां पर q की कंडीशन होती है q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है, राइट। तो रेशनल नंबर्स के एग्जांपल्स में दे सकता हूं, जैसे कोई भी नंबर दे दो आप एग्जांपल के तौर पर, कोई भी नंबर, जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं, जितने भी हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं, क्या वो रेशनल नंबर्स होते हैं? यस। जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं। जितने भी होल नंबर्स होते हैं, क्या वो रेशनल नंबर्स होते हैं? यस। जितने भी इंटीजर्स होते हैं, इंटीजर्स में भी पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, नेगेटिव इंटीजर्स होंगे, राइट, वो सारे भी हमारे रेशनल नंबर्स होते हैं, क्योंकि इन सबको हम p बाय क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, राइट। तो ये सारे नंबर्स हमारे क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स होते हैं। अब देखो ये कह रहा है टू रेशनल नंबर्स को जब प्रोडक्ट किया जाएगा तो क्या आएगा हमेशा। तो कभी भी अगर रेशनल नंबर्स ले लेते हैं, कोई भी नेचुरल नंबर ले लो, मैंने आपको बताया नेचुरल नंबर जितने भी होते हैं रेशनल होते हैं, जितने भी होल नंबर्स होते हैं, तो नेचुरल नंबर ले लो, होल नंबर ले लो, इंटीजर्स कोई भी ले लो। तो मान के चलो कि एक मैंने नंबर लिया 4, राइट, और उसको मल्टीप्लाई किया कराया मैंने इंटीजर, एक नेगेटिव इंटीजर ले लो -3, ये लीजिए मैंने ले लिया। तो 4 इंटू -3 मैं करवाऊंगा अगर, क्योंकि प्रोडक्ट की बात कर रहा है, मल्टीप्लाई करवाना है, तो 4 इंटू -3 हमारा होता है 12। अब मुझे एक बात बताओ, यहां पर ये नंबर भी रेशनल था, ये भी रेशनल था, और रिजल्ट हमारे को क्या मिल रहा है? रिजल्ट भी हमारे को रेशनल मिल रहा है, राइट। ऐसे कुछ भी नंबर ले लो, जैसे फॉर एग्जांपल 3/4 आपने ले लिया, उसको मल्टीप्लाई करवा दिया आपने 6/2 से, इस तरीके से आपने मल्टीप्लाई करवा दिया, राइट। अब देखो इसको सॉल्व करोगे तो आप कैसे मल्टीप्लाई करोगे? 3 दोनों के दोनों रेशनल नंबर्स है, तो 3 इंटू 6 हमारा होता है 18, और 4 इंटू 2 होता है हमारा 8, राइट। कोई दिक्कत? अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो, भले 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 9/4, तो 9/4 हमारे को जो रिजल्ट मिला, ये भी तो हमारा क्या है? ये भी हमारा रेशनल नंबर है, ये भी हमारा रेशनल नंबर है। तो जब भी दो रेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करवाया जाता है तो रिजल्ट हमेशा हमें क्या मिलता है? रेशनल नंबर मिलता है। तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं? यहां पर हम लिख सकते हैं रेशनल नंबर, राइट। तो यहां हम लिखेंगे रेशनल नंबर। हमेशा क्या मिलेगा रिजल्ट? हमें रेशनल नंबर मिलेगा। क्लियर है? इस तरीके से हमारे को क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। तो इसी तरीके से हमारी ये एक्सरसाइज एंड हो गई है। 3 क्वेश्चंस टोटल थे इस एक्सरसाइज के अंदर। मैं फिर से कह रहा हूं, रिकमेंड करूंगा अगर आपको डीप नॉलेज चाहिए तो इसका इंट्रोडक्शन पार्ट मैंने डाल दिया है, वीडियो आप जरूर देख लेना, क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट वही है, क्योंकि वहां पर मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, और आपको अगर थोड़ा सा लेवल अप रखना है तो वो इंट्रोडक्शन पार्ट आपको देखना ही होगा। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।